Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. So how does anger happen and how does your brain work? तो भैया ये सब इमोशन का लोचा है. So मैं क्या करूँ राम, मुझे गुस्सा आ गया. जी हाँ, ऐसी सारी चीजें होती हैं. इसका रिलेशन हार्मोन्स से होता है, आपके ब्रेन से होता है, और कई बार आपका नॉन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस की वजह से होता है. स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. अगर अच्छा लगा गाइस तो शेयर जरूर करना प्लीज. इट्स एन रिक्वेस्ट, प्लीज रिक्वेस्ट जैसे दया बोलती है. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द न्यूरोलॉजिकल फोर्सेस एक्ट ऑन योर ब्रेन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एंगर? हमने ऑलरेडी देख लिया है. कोनोशन, जब हम लोग पढ़ रहे थे कोनेशन, तो हम लोग देख रहे थे हमारा वहां पे कैसे दो चीजें मिलके काम कर रही हैं. अगेन ये स्पेसिफिक रहेगा एंगर के लिए सिर्फ. इफ यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर इमोशन, देन विल हैव टू फर्स्ट लर्न हाउ डज इमोशन दैट कम्स आउट फर्स्ट मैनेज एंगर. लेट अस सी how this happens in our brain, guys. In standard 11 chapter 7 nervous system, you have studied the nervous system में nervous system पढ़े. You have studied the different parts of brain. The cerebral cortex, the outer portion of the brain. Cerebrum से cortex, ठीक है. तो cerebrum, वो cerebrum जिसका मैं बार बार डायग्राम ड्रॉ करता हूं आप लोग को, वो इज द थिंकिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन. जी हाँ, सोच समझ की सारी दुकान आपके भेजे के अंदर जो सेरिब्रम वो रखता है. इट इज अ पार्ट ऑफ द फोरब्रेन लॉजिकल रीजनिंग एंड जजमेंट फंक्शन. ठीक है, आप लोग जैसे बोलते हैं हम लोग की मेमोरी क्रिएट करना या फिर पर्टिकुलर डिसीजन लेना, थिंकिंग जो करते हैं पूरी, जैसे कि कोई अगर समझिए कि हम लोग को कोई डिसीजन मेकिंग करना है, सेरिब्रम इन्वॉल्व हो जाता है. एक पार्ट बोलता है करिए, बिना रिस्क के करिए, डेयरिंग दिखाता है. एक पार्ट बोलता है बी कॉशियस, डराता है. जरूरी नहीं है कि डरना नहीं चाहिए. बहुत बार हम लोग गलत स्टेप लेते हैं, जैसे कि बिल्डिंग के 90 बांधने से कूदना इज नॉट गुड आइडिया. वो सारी चीजें, थिंकिंग, कॉम्बिनेशन, मेमोरी क्रिएट करना, सब सेरिब्रम ही करता है गाइस. द इमोशनल सेंटर ऑफ द ब्रेन इज द लिम्बिक सिस्टम. तो लिम्बिक सिस्टम गाइज आप लोग को पता होगा, फिर से बता देता हूँ. लिम्बिक सिस्टम क्या है? ब्रेन का आपके पार्ट है. अगर ये आपका ब्रेन है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहते हैं, जहाँ पे जो आपका पहले लिम्बिक कईयों से मिल के बनता है. थैलामस, बायो स्टूडेंट जानते होंगे. हाइपोथैलामस, पिट्यूटरी ग्लैंड जिससे लिंक्ड होती है. इसी तरह अमिगडेला, जिनका नाम आगे हम लोग पढ़ेंगे. ऑल्फैक्टरी लोब्स, कॉर्पस कलोजम भी ले लेते हैं. ठीक है, तो कॉर्पस कलोजम जिससे हमारा सेरिब्रम चलती है. ये सब सारे लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है. ये टुगेदर क्या करता है लिम्बिक सिस्टम? इमोशन और मेमोरी का कॉम्बिनेशन तैयार करता है. जी हाँ, आज से पहले सब लोग सोचते थे कि जो इमोशन है समथिंग वेरी नॉट वेरी, बोलते ना अटैच टू ब्रेन, ऐसा कुछ प्रोसेस है. लेकिन नहीं, पूरा हार्मोन से लेना देना है. ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम तो ये खेल खेलता है अपने हार्मोन्स और एंजाइम के थ्रू. ये बातें ध्यान रखिए. तो आप लोग को ये सब सारी चीजें याद रहनी चाहिए गाइस. मैं रिपीट एक बार और किया था, आज फिर रिपीट कर दिया हूं. इट इज लोकेटेड इन द लोअर सेक्शन ऑफ द ब्रेन. तो ब्रेन के लोअर सेक्शन में, तो हमने भी लोअर सेक्शन, ये हुआ अपर सेक्शन, इस तरह से ये हो गया कुछ लोअर मिडिल सेक्शन. इट इज एंड मोर प्रिमिटिव देन कॉर्टेक्स, बहुत पुराना है. Hence, when a person experiencing and expresses anger, he or she is not using the cortex. क्योंकि जो जूना चावल है वो कौन है? जूना चावल मतलब जिसने घाट घाट का पानी पिया. अगेन शायरी,
जिसने घाट घाट मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस किसके पास होता है? एज। तो एज में ज्यादा कौन है? एज में सबसे ज्यादा एज है हमारा लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद ह्यूमन इवॉल्व हुआ, बोलते हैं ब्रेन बड़ा हो, तो क्या बड़ा हुआ? कॉर्टेक्स बड़ा हुआ। तो ये जो है ये ज्यादा गेम खेल देता है। ये नया चावल है, अभी इसका इतना गेम नहीं बन पाता। जैसे कि हमारे डायग्राम में ये जो बाहर का गाइस ये सब सारा चीज है ये बाद में आया है। और ये हमारा जो रेड हार्ट है, रेड हार्ट है, कलर चेंज कर रहा हूं गाइस, डोंट वरी। ये वाला पार्ट जिससे इमोशन खेलता है ये क्या है? लिम्बिक सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट प्राइमरली फंक्शनिंग फ्रॉम द लिम्बिक सिस्टम। तो फंक्शन भले बोलते हैं लेकिन ये सब सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा? लिम्बिक सिस्टम ही करेगा ना, क्योंकि इमोशन की बात है। इन द लिम्बिक सिस्टम अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अमिगडेला which is a storehouse of the emotional memories plays an important role in the emotional outburst. The data coming in from the world around us passes through the amygdala where the decision is made whether to send the data to the limbic system or cortex area. अमिगडेला गेटकीपर है, ये देखता है डेटा आया, समझिए डुडुक 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 डुडुक, ये पार्ट अमिगडेला है। तो ये इसको बोलते हैं भैया ट्रांसफर करो फाइल को। तो ये दो चीजें करता है, एक तो बोलता है धड़ाधड़ आने दो, यहीं भेज देते हैं लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही। अगर ये दिमागदार जिसने कंट्रोल पार लिया बोलेगा नहीं 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 मेरा वाला बंदा ठीक है, इसे कॉर्टेक्स में भेज देता हूं, ठीक है, तो वो जीने ना दे, जीने ना दे, तो मेरा वाला लिम्बिक सिस्टम जीने ना दे, जीने ना दे। तो ये जिसका लिम्बिक सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? कंट्रोल नहीं है तो वो हर चीज जो आएगी वो इमोशन से डील करेगा। लेकिन जो सोच समझ के इमोशन भी डील करता है, यूज करता है, लेकिन कॉर्टेक्स तब कर रहा है। तो आपको डिसाइड करना है आप क्या यूज करना चाहते हैं भाई और बहनों, मित्रों। इफ द इनकमिंग डेटा ट्रिगर्स इनफ of an emotional charge, the amygdala can override the cortex, which means the data will be sent to limbic system and causing the person to react using the lower part of the brain, that is limbic system। बोलता है फट से इमोशनल जवाब दो, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, मैं इसका बदला लूंगा, लूंगी। और दूसरा कोई रहेगा, ये 6-7 बिलियन है, वो लोग तो बोलते ना जैसे बाप को मत सिखा, चलो आगे जाओ, वैसा चीज। तो वो सब चीज फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि हमारे अक्षय कुमार कहते हैं, ठीक है, तो उस तरह से रहना है। लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग, इट्स टेक लॉट्स ऑफ, बोलते हैं ना, एफर्ट, गट्स टू मेक डिसीजन विच इज नॉट इमोशनल। ड्यूरिंग एन ओवरराइडिंग इवेंट अमिगडाला गोज इनटू एक्शन विदाउट मच रिगार्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। भर दूंगा तेरे को, मैं भर दूंगा, देख बोल रहा हूँ भर दूंगा। ये नहीं पता कि सामने वाला भैया भले पतला दिख रहा है लेकिन कराटे खेला है, एक भी उसने पुच्छ करके इधर से दे दिया, जिंदगी भर वेंटिलेटर पे सो के हवा लेना पड़ेगा। तो वी ओनली थिंक व्हेन यू आर एंग्री लाइक वे व्हाट वी कैन डू, क्या बोल दूं, क्या कर दूं, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, तेरे को तो पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन सामने वाला कूल एंड काम है, जस्ट लाइक वाटर, द वे यू विल टच द वाटर, वाटर विल कम बैक टू यू। सो याद रखना, नेवर एवर try to disrupt a silent person since the area of the brain is not, भले वो सीधा ही कितना ना हो, सीधे और शांत इंसान से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, पुरानी कहावत है। क्योंकि अगर वो अपने पे आ गया फिर भैया कईयों को ले डूबेगा। आप लोग ने गदर पिक्चर देखा है, अच्छा भले आज जो इज्जत बिगड़ गया ना कईयों को ले डूबेगा। तो वही चीज इन्वॉल्व इन जजिंग, थिंकिंग एंड इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएट करिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं डरिए। कॉन्सिक्वेंसेज इन द सेंस कि आप मार भी दियो, मार भी खा ली या बोल दिया तो उसका हर्ट भी हो गया, क्या रिजल्ट क्या आया? आप अपना सिर्फ एंगर आउटबर्स्ट कर दिए रादर देन। इसलिए लोग बोलते हैं आप अपनी इमेच्योरिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं अगर आपने सोच का प्रदर्शन करते तो आप इस तरह से बिहेव नहीं करते, तो सोच मतलब कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते। एग्जाम्पल, यू आर वेटिंग पेशेंटली इन द क्यू एट द बैंक, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे अ पर्सन कम्स एंड कट्स द लाइन एंड मूव्स अहेड ऑफ यू, यू स्क्रीम एट देम एंड आस्क देम टू गो बैक,
पीछे चलो आधा क्लब चला तोड़ दूंगा, ऐसा। ऑन एन एवरेज इट कैन टेक 20 मिनट्स फॉर अ पर्सन who has experienced an angry state of arousal to calm। 20 मिनट लेता है गाइस, तब तक हार्ट की तो धज्जियां उड़ गई रहेंगी। टू मूव फ्रॉम फंक्शनिंग फ्रॉम द इमोशनल एरिया टू थिंकिंग एरिया ऑफ द ब्रेन। गाइस सोचिए ये बात, आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने अपनी जिंदगी का, इसलिए माँ बाप की बात सुनिए, चरण स्पर्श करिए। माँ जब बोलती है, पिता जब बोलते हैं बेटा शांति जाओ, जा झगड़ा मत करना, शांति जाओ, कोई बात ना करे, कोई ज़्यादा नहीं, तुम अपने काम में बिजी रहो, बिजी रहो, क्यों बोलते हैं? इंटरव्यू देने गए पहले, आप उसके पहले ही गए किसी से धूम धड़क्का 150 कर दिए उसको, 20 मिनट लगेगा आपको शांत होने में। अब उसी के बीच में इंटरव्यू हो गया आपका कि मिस्टर, आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप बता दूं क्या आज आप लोगों को, खुले में बता दूं, चलिए बता देता हूं। सीडीएस के इंटरव्यू में आप लोग को, सीडीएस जब आप लोग जाओगे मिलिट्री में, जब आपको कर्नल और यहां तक कि आप लोग जो जितने ब्रिगेडियर, मेजर जनरल के जो रोल सुनते हैं आप लोग, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब पोजीशन जो रैंक होती है, जो आईपीएस के बराबर होती है, ये मिलती है सीडीएस एग्जाम के थ्रू। उसके इंटरव्यू में बैठा था, वहां पे आपसे गाली से ही बात की जाएगी। मैं अलाउड नहीं हूं गाली देने के लिए प्लेटफॉर्म पे, ना देना चाहता हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। आप लोग जो गाली सुन रहे हैं, हाँ माँ बहन की सब देते हैं वो लोग। आप सोच लीजिए, एक चेले से लेके गुरु तक वहां पे देंगे गाली। इट डजंट मीन कि आपको आउटबर्स्ट करना है कि वो देखते हैं, वो चेक करते हैं कि बंदा इमोशनल होके कहीं कंप्लेन तो नहीं कर रहा है, कहीं इमोशनल होके आउटबर्स्ट नहीं हो रहा है, तूने मेरी माँ के बारे में कैसे बोल दिया, डरते मेरी माँ है, ऐसी चीजें तो नहीं बोल रहा है। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट बढ़िया है। माफी चाहूंगा अगर कुछ एक्स्ट्रा किसी को हर्ट हुआ रहेगा, कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चियां रहती हैं, लेकिन बता रहा हूँ बहुत सारी तीखी तीखी बातें बोलेंगे। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि नपुंसक हो क्या। जी हाँ, ऐसे ऐसा चीज़ें तो आपको कामली लेना होता है, फ्लो के साथ बहना होता है, उनको थोड़ी ज़्यादा हंस के हा भी नहीं, वरना तो वहीं पर जड़ से उठा के आपको 22 राउंड मरवा देंगे, डंडा डंडा मार देंगे। जी हाँ, नो वन, ऐसा कभी मत सोचना कि आप जर्नल कर्नल हो गए तो आपसे ऊपर कोई नहीं, आपके ऊपर वाला आपकी बैंड वापस बजा सकता है। इसलिए बोलते हैं मिलिट्री की खुद की वर्किंग होती है, गवर्नमेंट जस्ट ऑर्डर पास करती है। आपके एरिया में जब पुलिस का कंट्रोल नहीं चल पाता तो मालूम है ना फाइनली कौन आती है? आर्मी। और आर्मी से भी पहले पैरामिलिट्री फोर्स आती है। आर्मी बहुत बड़ी चीज़ है, वो जल्दी आते ही नहीं ग्राउंड पे, पैरामिलिट्री फोर्स आती है। पुलिस पुलिस के बाद आती है एक थोड़ी अच्छी पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री से अगर बात न माने तो आर्मी को ग्राउंड पे कोई जल्दी देखता नहीं, सब पैरामिलिट्री फोर्स को देखते हैं। आप लोग जिसको भी देखते हो पैरामिलिट्री फोर्स, क्योंकि अगर ये आ गए तो दलदल जलजलें आएंगी सिर्फ। इवन 26/11 में भी आर्मी नीचे नहीं आई थी हमारी, पैरामिलिट्री फोर्स एक्टिव थे, आर्मी अलर्ट पे थी। जी हाँ, इज्जत नहीं बढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, इंडिया इतनी भी एड़ी नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं शांति से जाइए। ये एक्सपीरियंस है, लेक्चर आप लोगों को लगा कि ये दे दूरी, मैं इसी के थ्रू बता सकता हूँ कि अलग से मोटिवेशन का लेक्चर थोड़ी बनाएंगे हम लोग। समझ रहे बातों को, समझिए जिंदगी की धार को, चल सभी रहे जिंदगी का सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर। चलिए, किशोर कुमार का गाना था ये, समझ जाइए, शांति से काम करिए। एक आपसे मैं क्यों बताता हूँ, सीडीएस का नाम मैं लेना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत पहले ही लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को था कि मैं लूँ कि ना लूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज़ क्यों ना करूँ आप लोग के लिए। हम लोग भावी नागरिक होने वाले भारत के, जरूर यूज़ करूँगा, बताऊँगा आप लोग को कि कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। और हम लोग को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल नहीं करना है, समझो, रोक के ख़त्म नहीं करना है किसी इमोशन को, रेगुलेट करना है। रेगुलेट करना मतलब कहीं ज़रूरत दिखाओ, जहाँ ज़रूरत नहीं दिखाओ। लगता है कि काम बन सकता है बिना इमोशन दिखाए तो मत दिखाओ। अगर अच्छा लगा बात तो ये तो है ही ना, बाकी सब क्या है भैया। और हम लोग को देखें और वो लोग कैसे रहते हैं, वो ऐसे ना रहें तो देश की सुरक्षा नहीं होगी गाइस। आप रूहानी दुनिया में रहिए कि ऐसे ऐसा लॉ कानून होना चाहिए, आर्मी दूसरे तरीके से चलती है। दैट आई न्यू आफ्टर गोइंग टू द इंटरव्यू ऑफ द सीटीएस। चलिए चलते हैं लेक्चर में। हेंस इफ यू रिकलेक्ट व्हेन यू गॉट एंग्री, ये डेटा कोई नहीं बोलता गाइस, ये जो चीजें बताइए आप लोग, कोई डेटा बताता नहीं है। ये जो गए हैं वही बताएंगे आप लोग। अगर कोई भाई कजिन गए हैं तो वो बता देंगे सीधा कि हाँ फेक नहीं रहा बंदा, सच बता रहा है। दे आर वेरी क्लोज गाइज,
उनमें होमो मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग बॉन्ड बना के रहते हैं. Hence, if you recollect when you got angry as a small child, your teacher or parent asked you to count from 1 to 50 और 100 नंबर. जी हाँ, मॉडर्न स्किलों में ये सब होता है. आप देखिए इसके बाद के पॉइंट जो गाइस है, ट्रिगर्स और ये सब, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि ये मेरा पॉइंट जो होगा ये सब एक साथ लूंगा तो अच्छा लगेगा गाइस. ये देखिए ट्रिगर के यहाँ तक पॉइंट है 55 पेज नंबर तक गाइस. इसके बाद गाइस ज़्यादा बात नहीं है, थोड़े लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे आपका ये पार्ट. मैक्सिमम इट विल टेक 4 लेक्चर्स मोर और 3 लेक्चर्स मोर. ओके गाइस, बेयर अप विथ मी. अगर अच्छा लगा तो पसंद करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड. सायोनारा. लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा. लिम्बिक सिस्टम याद रखना, कुछ तो प्रोडक्टिव लेके ही जाओगे.